दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दहलू एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न होगा, तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य की विधानसभा ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। तो दोस्तों, भारत में किस राज्य की विधानसभा ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। तो दोस्तों, यह क्या है, केरल राज्य की विधानसभा ने अपना नाम बदलने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, कर्नाटक की बेंगलोर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, तमिलनाडु की चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय डेटा की निगरानी बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित नई समिति का नया नाम क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय डेटा की निगरानी बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित नई समिति का नाम क्या है। तो दोस्तों, यह नई समिति का नाम क्या है, यह है दोस्तों सांख्यिकी पर स्थायी समिति। सांख्यिकी पर स्थायी समिति इसका नाम है। और दोस्तों शॉर्ट में बोलते हैं इसे SCOS बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत की पहली 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो दोस्तों, किस बैंक ने पहली 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो दोस्तों, यह की है AU बैंक ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नियामक उल्लंघनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने सहकारी बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया गया। तो दोस्तों, कितने भारतीय रिजर्व बैंकों पर मौद्रिक सहकारी बैंक द्वारा दंड लगाया गया है। तो दोस्तों, यह लगाया गया है 4 बैंकों पर। यह 4 बैंकों पर लगाया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, RBI द्वारा घोषित UPI लाइट के लिए बढ़ी हुई लेन देन सीमा क्या है। तो दोस्तों, RBI UPI लाइट के लिए बढ़ी हुई सीमा क्या है। तो दोस्तों, यह है 500 रुपये। 500 रुपये है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विकासात्मक चरण में स्टार्टअप्स को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने IITD-IC के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों, IITD-IC के साथ साझेदारी विकासात्मक चरण स्टार्टअप को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने साझेदारी की है। तो दोस्तों, यह की है यस बैंक ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक लैम्फेटिक फाइलेरियंस को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, यह किस वर्ष तक है,
तो दोस्तों ये है 2027 तक, 2027 तक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दक्षता बढ़ाने के लिए सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग की समय सीमा को पोस्ट क्लोज तक कितने दिन कम कर दिया? तो दोस्तों यह करा है 3 दिन तक, 3 दिन तक कम कर दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद द्विपक्षीय अभ्यास के लिए कहाँ पहुँचे हैं? तो दोस्तों इन अभ्यासों के लिए भारत की सेना कहाँ पर पहुँची है? तो दोस्तों यह पहुँची है दुबई में, यह दुबई में पहुँची है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इसरो द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपणयान के प्रक्षेपण के लिए एक नए स्पोर्ट की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है तमिलनाडु राज्य में, यह तमिलनाडु राज्य में दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों यहाँ पर भी राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, कर्नाटक की बेंगलोर है, तमिलनाडु की चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 तक मध्य रेलवे के भीतर कितने स्टेशनों को पिंक स्टेशन के रूप में नामित किया गया है, जो दर्शाता है कि उनका प्रतिबंध पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह कितने स्टेशनों को 2023 के भीतर मध्य रेलवे भीतर कितने स्टेशनों को पिंक स्टेशन के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों पिंक स्टेशन कितने पिंक स्टेशनों को नामित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है 3 स्टेशनों को। यह 3 स्टेशनों को पिंक स्टेशन अगस्त 2023 में नामित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का कौन सा संस्करण 3 अगस्त 2023 को शुरू हुआ? तो दोस्तों एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का कौन सा संस्करण 3 अगस्त 2023 को शुरू हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था 132वां संस्करण। 132वां संस्करण 3 अगस्त 2023 को शुरू हुआ था। और दोस्तों यह फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ताज़े फल और सब्जियों के कारोबार में एक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर दोनों के रूप में पल्क के साथ किसने साझेदारी की? तो दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर दोनों के रूप में फल और सब्जियों के कारोबार के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है करीना कपूर को। करीना कपूर को ताज़े फल और सब्जियों के कारोबार में निवेशक के रूप में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और दोस्तों उसी तरह पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSMI एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों नई दिल्ली के 9वें भारत राष्ट्रीय MSMI एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है मनोज सिन्हा ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोत INS सह्याद्री और INS कोलकाता अभ्यास मालाबार 2023 में भाग लेने के लिए तैयार है। यह 11 दिवसीय अभ्यास किस देश में शुरू होगा? तो दोस्तों भारतीय नौसेना के स्वदेशी फाइट लाइन युद्धपोत इसमें अभ्यास लेगा और दोस्तों यह किस देश में होगा और यह 11 दिन का अभ्यास होगा? तो दोस्तों यह होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। यह ऑस्ट्रेलिया में होगा और 11 दिन का यह अभ्यास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2023 पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के हिस्से के रूप में हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली को किसने हरी झंडी दिखाई? तो दोस्तों हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को हर घर तिरंगा लहराने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी और दोस्तों ये है अमृत महोत्सव पहल का एक हिस्सा है और दोस्तों इसमें मोटरसाइकिल की एक रैली निकाली गई थी, उसे हरी झंडी किसने दिखाई? तो दोस्तों जो यह हर घर तिरंगा के हिस्से में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी, इसे हरी झंडी दिखाई थी दोस्तों जगदीप धनखड़ ने। यह जगदीप धनखड़ ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने विश्व शेर दिवस के उपलक्ष्य में शेरों पर नज़र रखने के लिए सिंह सूचना ऐप पेश किया? तो दोस्तों सिंह सूचना ऐप किस राज्य ने शुरू किया है और दोस्तों यह विश्व शेर दिवस के रूप में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह किया है गुजरात राज्य ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों, अब आपको इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, राजस्थान की जयपुर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए NCERT द्वारा स्थापित 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं SC पंत हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञान साझेदारी शुरू करने के लिए किस राज्य ने
आईएसबी के साथ साझेदारी की। तो दोस्तों ज्ञान साझेदारी शुरू करने के लिए किस राज्य ने आईएसबी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों गोवा ने, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कर्नाटक ने, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तमिलनाडु ने। तो दोस्तों आंसर इसका कमेंट करके देना है। और इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।